हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन में स्वागत है। आज का हमारा विषय है आदिकाल के प्रमुख पंक्तियाँ एवं कथन। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए पहला प्रश्न है, नगर बाहिरे डोभी तोहरी कुड़िया जी। नगर बाहिरे डोभी आ तोहरी कुड़िया जी, यह किस कवि का कथन है? बीरूपा जी का कथन है कि कढ़ापा जी का कथन है कि लुइपा जी का कथन है कि सराफा जी का? यह आदिकाल का प्रमुख कथन है और यह किसका है? फटाफट आंसर कीजिए। तो यह कढ़ापा जी ने कहा है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। कढ़ापा जी ने कहा है कि नगर बाहिरे डोभी तोहरी कुड़िया जी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ससुरी नींद गेल बहुड़ी जागड़। ससुरी नींद गेल बहुड़ी जगाऊ, पंक्ति किसकी है? सरापा की है कि कुकुरिपा की है कि कढ़ापा की है कि बीरूपा जी की है? ससुरी नींद गेल बहुड़ी जागऊ किसकी पंक्ति है? तो यह कुकुरिपा जी की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाथ पंथ नाथ संप्रदाय नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। यह पंक्ति किसकी है? नाथ पंथ नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। यह किसकी पंक्ति है? रामचंद्र शुक्ल जी की पंक्ति है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पंक्ति है कि राम कुमार वर्मा जी की पंक्ति है कि इनमें से किसी का नहीं? फटाफट आंसर कीजिए। तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पंक्ति है कि नाथ पंथ नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 4 है, युद्ध कला के पार की कहते हैं उस पार की। युद्ध कला के पार की कहते हैं उस पार की, यह पंक्ति किसकी है? रामविलास शर्मा जी की है कि राम निवास वर्मा जी की है कि राम कुमार वर्मा जी की है कि ये सभी युद्ध कला की पार की कहते हैं उस पार की? फटाफट आंसर कीजिए। तो यह रामविलास शर्मा जी की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंदू मग पर पावन राखेऊ काजो बहुते हिंदी भाषखऊ। हिंदू मग पर पावन राखऊ काजे बहुते हिंदी बाखऊ, यह पूरी पंक्ति है। तो यह किसकी पंक्ति है? जायसी जी की पंक्ति है कि मुल्ला दाऊद की पंक्ति है कि नूर मोहम्मद की पंक्ति है कि खुसरो जी की पंक्ति है? फटाफट आंसर कीजिए। तो यह नूर मोहम्मद जी ने कहा है कि हिंदू मत पर पावन राखेऊ काजो बहुते हिंदी भाषा। क्वेश्चन नंबर 6 है, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख और उसके बाद भी हमसे बड़ा दिख, यह किसने कहा है? किसकी पंक्ति है? जयशंकर प्रसाद की है कि भवानी प्रसाद मिश्र की है
कि भगवती चरण वर्मा की है कि श्रीकांत वर्मा की है? फटाफट आंसर कीजिए। तो यह भवानी प्रसाद मिश्र ने कहा है कि जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख। विख्यात जीवन वृत्त हमारा लोकहित एकांत था। विख्यात जीवन वृत्त हमारा लोकहित एकांत था। आत्मा अजर अमर यह अटल सिद्धांत था। यह किसकी पंक्ति है या किसकी कविता से यह पंक्ति ली गई है? सियाराम शरण गुप्त की पंक्ति है कि मैथिली शरण गुप्त की, या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिजा अवध जी की, कि नरोत्तम दास जी की? फटाफट आंसर कीजिए। तो यह मैथिली शरण गुप्त ने कहा है कि लिखा है कि विख्यात जीवन वृत्त हमारा लोकहित एकांत था। आत्मा अजर अमर है यह अटल सिद्धांत था। आत्मा अजर है देह नश्वर यह अटल सिद्धांत था। यह है पूरी पंक्ति। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल व हारे हैं। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल व हारे हैं। यह पंक्ति किसने कहा? चंद किरण सोने रिक्शा ने कहा है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने कहा है कि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि नूर मोहम्मद ने कहा है? फटाफट आंसर कीजिए कि यह पंक्ति किसकी है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की यह पंक्ति है कि लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल व हारे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है भीतर भीतर सब रस चूसे। भीतर भीतर सब रस चूसे हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से। यह पंक्ति किसकी है? अमीर खुसरो जी का है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन का है कि प्रताप नारायण मिश्र का है? यह किसकी पंक्ति है? तो यह भारत दुर्दशा में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है कि भीतर भीतर सब रस चूसे हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से। यह एक प्रकार का उलाहना टाइप है कि वह भारत दुर्दशा में भारतीयों को जागरूक करते हुए कहा है कि अंग्रेज इस ऐसे हैं कि वे भीतर भीतर सब रस चूसे, कि भीतर भीतर से हम हिंदुस्तानियों को खोखले करते जा रहे हैं और हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, और सामने से हंस हंस के हमारे सारे धन को विदेश ले जा रहे हैं। तो यह भारत दुर्दशा में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा है। ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। और यह एक प्रकार की मुकरी है। इस करुणा कलित हृदय में अब बिकन रागनी बजती है। इस करुणा कलित हृदय में अब बिकल रागनी बजती है। क्यों हूँ करके कांद मेरे अब वेदना असीम गरजती है। यह पूरी पंक्ति है। तो यह पंक्ति किसकी है? निराला जी की है कि जयशंकर प्रसाद जी की है कि सुमित्रा नंदन पंत की है कि महादेवी वर्मा की है? फटाफट आंसर कीजिए। कितने लोग की तो ये करुणा कलित हृदय कहेंगे तो महादेवी वर्मा पर टिक करेंगे, क्योंकि महादेवी वेदना की कवियत्री महादेवी वर्मा को कहा जाता है और आधुनिक युग का मीरा भी महादेवी वर्मा को कहा जाता है। लेकिन इसका आंसर महादेवी वर्मा नहीं है। इन तीनों में से बताइए किसकी पंक्ति है? तो यह जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति है और यह उन्होंने कामायनी से पंक्ति उठाया है कि इस करुणा कलित हृदय में अब बिकल रागनी बजती है। क्वेश्चन नंबर 11 है दुख की पिछली रजनी बीच विकसा सुख का नवल प्रभात। यह किस रचना से उद्धृत है? दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। पंत जी की पंक्ति है कि बच्चन जी की, कि निराला जी की, कि जयशंकर प्रसाद की? तो
यह भी कामायनी से लिया गया है। जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। तो कामायनी एक प्रकार का महाकाव्य है जिसमें 15 सर्ग है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, स्वप्न, ईड़ा, कामायनी की पंक्तियों से भी प्रश्न आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा। शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा। यह किसी की पंक्ति है? सुधा चौहान की है कि महादेवी वर्मा की है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की है कि यह सभी हैं? राइट आंसर। तो यह सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। मेरे चपल यौवन बाल, अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर साल। यह किसकी पंक्ति है? सिया राम शरण गुप्त जी की है कि मैथिली शरण गुप्त की है कि प्रेमचंद्र की है कि प्रेमघन की है? मेरे चपल यौवन बाल, अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर साल। तो यह मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। वह जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यह पूरी पंक्ति है। और इस पंक्ति की रचनाकार कौन है? जो भरा नहीं है, यह वीर गीतात्मक कविता है और यह पंक्ति भी वीर रस से उत्प्रोत है। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यह किसकी पंक्ति है? मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्ति है कि सियाराम शरण गुप्त की पंक्ति है कि गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी की पंक्ति है कि जयशंकर प्रसाद की? फटाफट आंसर कीजिए। तो यह गया प्रसाद शुक्ल जी की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रथम रश्मि का आना तूने कैसे पहचाना? प्रथम रश्मि का आना तूने कैसे पहचाना? यह पंक्ति बताइए किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने लिखा है कि निराला जी ने कि मीरा पंत ने कि सुमित्रा नंदन पंत ने? फटाफट आंसर कीजिए। प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी तूने कैसे पहचाना? तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर घ है राइट आंसर। सुमित्रा नंदन पंत जी लिखे हैं प्रथम रश्मि का आना तूने कैसे पहचाना। रश्मि यह प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि या प्रकृति के कोमल राजकुमार सुकुमार कवि कहे जाते हैं सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 16 है, मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर की झांक से। मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर की झांक से, किसकी पंक्ति है? यहाँ पे पंक्ति है संत लिखा है। किसकी पंक्ति है? सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नग्गी जी की है। कभी पूरा नाम पूछ देता है। सुमित्रा नंदन पंत जी की है कि महादेवी जी की है कि इनमें से किसी का नहीं? तो यह अज्ञेय जी की पंक्ति है कि मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर की झांक से। क्वेश्चन नंबर 17 है, अधिकार खोकर बैठना, अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है। अधिकार खोकर बैठना
यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहे हैं अर्जुन से समझाते हुए कि तुम अपनों को देख करके ऐसे भयभीत हो रहे हो कि अपनों के साथ युद्ध करना भी कभी कभी धर्मपरायण होता है। तो अधिकार खोकर वही ये साकेत में मैथिली शरण गुप्त ने कहा है, लिखा है कि अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। कि अपने बंधु हो या बांधव हो, लेकिन अब अगर न्याय नहीं हुआ तो न्याय के अर्थ के लिए, न्याय के लिए, उचित न्याय के लिए किसी को दंड भी देना धर्म है। फटाफट आंसर कीजिए। तो यह साकेत से उद्धृत पंक्ति है और साकेत के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। मैथिली शरण गुप्त जी हैं और साकेत एक महाकाव्य है और इसे आधुनिक युग का रामायण भी कहा जाता है। साकेत को आधुनिक युग का रामायण भी कहा जाता है। तो और साकेत में 12 सर्ग हैं। साकेत में कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग हैं। नोट डाउन कीजिएगा ये सब। देखिए ऊपर नीचे चला गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ। यह किस कवि की कथन है कि मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ? यह मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है कि धर्मवीर भारती जी ने कहा है कि दिनकर जी ने कि निराला जी ने? तो यह धर्मवीर भारती जी ने कहा है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर कि मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ। माधव हम परिणाम निराशा। माधव हम परिणाम निराशा यह किसकी पंक्ति है? और यह आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों से क्वेश्चन आते ही हैं। ये 2023 के यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए रामबाण क्लास है और इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दूर दूर तक शेयर कीजिए कि दूसरे बच्चों का भी हेल्प हो सके। तो 19वां क्वेश्चन का आंसर बताइए कि माधव हम परिणाम निराशा। तो यह विद्यापति जी की पंक्ति है कि माधव हम परिणाम निराशा। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रगीत में भला वह कौन? राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है। अब फटा सुथन्ना पहन जिन हरि का चरण गुरु गाता है। फटा सुथन्ना पहन जिनका हर गुण चरना गाता है। किसकी पंक्ति है? मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्ति है कि राम शरण गुप्त जी की पंक्ति है कि रघुवीर सहाय जी की पंक्ति है कि रघुनंदन सहाय जी की पंक्ति है? फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 20 का। तो यह रघुवीर सहाय जी की पंक्ति है कि राष्ट्रगीत में भला वह कौन भारत भाग्य विधाता है। अब फटा सुथन्ना पहन जिनका गुण हर चरना गाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान अमृतक में डाल देगी जान। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में डाल देगी जान। यह पंक्ति किसकी है? शिव पूजन सहाय जी की है कि नागार्जुन जी की है कि रघुनाथ सिंह जी की है कि मनोहर जोशी की है? फटाफट आंसर कीजिए, यह किसकी पंक्ति है? तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में डाल देगी प्राण। फटाफट आंसर कीजिए। तो यह नागार्जुन जी की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, खाने खायाने नयन कौन अनुसरई। खाने खाने नयन कौन अनुसरई किसकी पंक्ति है?
बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन की है कि विद्यापति जी की है कि नारायण मिश्र की है कि बाल मुकुंद गुप्त की है? तो यह विद्यापति जी की पंक्ति है। खने खने नयन कोन अनुसरई, देसिल बैना सबजन मिठा, आते तैसन जपहु अवहट्टा। अवहट्ट भाषा की विशेषता को बताते हुए या अपने देसी भाषा के विशेषता को बताते हुए विद्यापति ने यह पंक्ति लिखा है कि देसिल बैना सबजन मिठा, आते तैसन जपहु अवहट्टा। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। लोगन कवित्त की वो खेल करी जानो है। लोग कविता करने को एक खेल समझ लिए हैं। यह किसकी पंक्ति है? लोगन कवित्त की वो खेल करी जानो हो। बोधा की है कि घनानंद की है कि ठाकुर की है कि रसलीन की है? तो ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर ठाकुर की पंक्ति है। उन्होंने कहा है कि आजकल कविता करना एक खेल हो गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी पर भी कविता कर दे रहा है, तो लोगन कवित्त की वो खेल करी जानो है। तुलसी गंग दोऊ भये सुकवियन के सरदार, इनकी भाषा में मिली इनके कृति में मिली भाषा विविध प्रकार कि तुलसी और गंग कवि दोनों एक ही हैं, सुकवियन के सरदार। और इनकी भाषाओं में अनेक प्रकार की भाषा इनकी कविताओं में अनेक प्रकार की भाषाएं देखने को मिलती है। तो तुलसी गंग दोऊ भये सुकवियन के सरदार किसकी पंक्ति है? नंददास की है कि बिहारी दास की है कि भिखारी दास की है कि नरोत्तम दास की है? तो यह पंक्ति भिखारी दास जी ने कहा है कि तुलसी गंग दोऊ भये सुकवियन के सरदार, इनकी कृति में मिली भाषा विविध प्रकार। तो ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, गोस्वामी हित हरिवंश ने वृंदावन में राधा वल्लभ की मूर्ति कब स्थापित की है? फटाफट आंसर कीजिए। 1522 ईस्वी में कि 1555 में कि 1525 ईस्वी में कि 1535 में? गोस्वामी हित हरिवंश ने राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना किसने की? हित हरिवंश ने। और इसकी राधा वल्लभ की मूर्ति कब स्थापित की है? तो 1525 ईस्वी में स्थापित की है। ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ? क्वेश्चन नंबर 27 है, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ? राजस्थान में हुआ कि बरसाना में हुआ कि चौकड़ी में हुआ कि काशी में हुआ? यह भक्तिकाल से निर्मित क्वेश्चन है और पंक्तियाँ है। तो यह चौकड़ी राजस्थान में हुआ। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। मीराबाई का जन्म चौकड़ी राजस्थान में हुआ। क्वेश्चन नंबर 28 है, स्वस्थ श्री तुलसी कुलभूषण। स्वस्थ श्री यहाँ पे तुलसी रहेगा। स्वस्थ श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, आ बारही बार प्रणाम करूँ अब हरहु शोक समुदाई। यह किसकी पंक्ति है? हरिदास जी की है कि मीराबाई की है कि रसखान की है कि तुलसीदास की है? फटाफट आंसर कीजिए। तो यह मीराबाई ने पंक्ति कहा है। मीराबाई के घर वाले जब उनके पति गुजर गए तो उनके घर के लोगों ने उन्हें कृष्ण की भक्ति नहीं करने के लिए अनेकों प्रकार से प्रताड़ना की है। तब उन्होंने तुलसीदास जी के पास यह पत्र लिख के भेजा कि अब मैं क्या करूं, कोई मार्ग दिखाइए। कि स्वस्थ श्री तुलसी कुलभूषण आ दूषण हरण गोसाई, आ बारही बार प्रणाम करहूँ अब हरहु शोक समुदाई। कि आपके चरणों को बार बार प्रणाम करती हूँ कि मेरे यह शोक का निवारण कीजिए हे तुलसी कुलभूषण,
हमारे दूषण हरण गोसाई, हमारे कष्टों को हर लीजिए, दूर कर दीजिए। तो तुलसी, यह मीराबाई की पंक्ति है। तुलसी देखकर तुलसीदास मत टिक कर दीजिएगा, यह मीराबाई की पंक्ति है। और इसके उपलक्ष्य में भी तुलसीदास भी लिखे हैं कि जो राम और सीता जिनके हृदय में नहीं वास करते हो, वह चाहे अपने भी हो, उन्हें त्याग देना ही उचित होगा। जाके प्रिय न, हाँ वही पंक्ति बोले कि जाके प्रिय न राम बदेही, तजीय कुल उनके यद्यपि सकल सनेही। ऐसे ही है, थोड़ा थोड़ा भूल रहे हैं पंक्तियाँ। 29वां क्वेश्चन है, जयत श्री राधिके सकल सुख साधिके। जयत श्री राधिके सकल सुख साधिके किसकी पंक्ति है? अनंता दास की है कि विठलनाथ की है कि गदाधर भट्ट के है कि इनमें से किसी का नहीं? फटाफट आंसर कीजिए। यह गदाधर भक्त जी की पंक्ति है, ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। 13 लाख संडीले आए सब साधुन मिल गटके। 13 लाख संडीले आए सब साधुन मिल गटके, यह किसकी पंक्ति है? तुलसीदास की है कि सूरदास की है कि कबीरदास की है कि मलुकदास की है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए। तो यह सूरदास की पंक्ति है कि 13 लाख संडीले आए और सब साधु मिल गटके। क्वेश्चन नंबर 30 का ख राइट आंसर। मनरे परसि हरि के चरण, यह मीराबाई की पंक्ति है कि अंडाल की है कि दयाबाई की है कि इनमें से किसी का नहीं? मनरे परस हरि के चरण, यह मीराबाई की पंक्ति है, ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। या मुरली मुरलीधर की, इसमें कौन सा यमक अलंकार होगा? एक मुरली का अंत अर्थ क्या है? बांसुरी से है, और एक मुरली का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण से। तब या मुरली मुरलीधर की अधरान धरो अधरान धरोगी, यह किसकी पंक्ति है? तुलसीदास की है कि रसखान की है, मीराबाई की है कि सूरदास की है? अक्सर मीराबाई पर ही टिक करेंगे आप लोग, लेकिन आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 का यह रसखान जी ने कहा है, ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर, रसखान जी की पंक्ति है। शुक्ल के अनुसार कृष्ण भक्ति परंपरा की समाप्ति किस कवि से माना जाता है? शुक्ल के अनुसार कृष्ण भक्त परंपरा की समाप्ति किस कवि से माना जाता है? रसखान जी से कि नरोत्तम दास जी के कि दादू दयाल जी से कि ध्रुवदास जी से? फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 33 का। तो यह ध्रुवदास को माना जाता है कि ध्रुवदास के बाद कि कृष्ण भक्ति परंपरा की समाप्ति हो गई। पता नहीं। क्वेश्चन नंबर 34 है, पूर्व मीमांसा भाष्य किस कवि की रचना है? पूर्व मीमांसा भाष्य विठलनाथ की है कि ध्रुवदास की है कि वल्लभाचार्य की है कि गोकुलनाथ की है? फटाफट आंसर कीजिए। तो वल्लभाचार्य के बेटे कौन थे? विठलनाथ। विठलनाथ के बेटे कौन थे? गोकुलनाथ। यह एक सर्किल बन गया ना, एक कवि चक्र है। हम लोगों ने वाटर सर्किल पढ़ा है, लेकिन एक कवि सर्किल बन गया। फटाफट आंसर कीजिए। तो यह वल्लभाचार्य जी ने लिखा है पूर्व मीमांसा भाष्य। पूर्व मीमांसा भाष्य के लेखक वल्लभाचार्य जी हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। इनमें से कौन सी रचना सूर कृत अलंकार व नायिका भेद पर आधारित है?
सूरदास जी की वह कौन सी रचना है जो अलंकार और नायिका भेद पर आधारित है? पूर्व मीमांसा भाष्य है कि साहित्य लहरी है कि सुर सरावली है कि कृष्ण चरित्र है? फटाफट आंसर कीजिए 35 का। तो यह साहित्य लहरी है। साहित्य लहरी एक अलंकार व नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ है जो सूरदास जी द्वारा लिखित है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। हितजू को मंगल किसकी रचना है? हितजू को मंगल नंददास की है, परमानंद की है कि चतुर्भुज दास की है कि ये सभी की? तो हितजू को मंगल, सबकी मंगल कौन करते हैं? चार भुजाधारी। सबका मंगल कौन करते हैं? चार भुजाधारी चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास जी का यह लेख है हितजू को मंगल। यह ग्रंथ किसका है? चतुर्भुज दास जी का। क्वेश्चन नंबर 37 है, मोमन गिरधर छवि पे अटक्यो। मेरा मन भगवान श्री कृष्ण के सुंदरता पे अटक गया है। इसका आंसर कीजिए। मीराबाई जी ने यह पंक्ति लिखा है कि मलुक दास जी ने कि कृष्णदास जी ने कि रस खान ने? तो ये कृष्णदास जी की पंक्ति है कि मोमन गिरधर छवि पे अटको। क्वेश्चन नंबर 38 है, कविता की मुक्ति को मनुष्यों की मुक्ति के समकक्ष किसने माना? कविता को छंदों से मुक्त किसने किया? निराला जी ने। और वह कौन सी रचना के द्वारा? कि जूही के कली द्वारा। जूही की कली द्वारा निराला जी ने कविता को छंदों से मुक्त कर दिया। और यह किसकी पंक्ति है कि कविता की मुक्ति को भी मनुष्यों की मुक्ति के समक्ष माननी चाहिए या समकक्ष माना जाता है? यह किसकी पंक्ति है? तो यह निराला जी ही कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर, क्योंकि कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले कौन थे? निराला जी थे। क्वेश्चन नंबर 39 है, निराला द्वारा संपादित पत्रिका क्या है? पत्रिका का क्या नाम है? युगधारा है कि शारदा है, हंस है? हंस पत्रिका तो प्रेमचंद का है कि मतवाला है? तो निराला जी कैसे थे? फक्कड़, मतवाले किस्म के व्यक्ति थे। एक बार निराला जी महादेवी जी के पास गए और उनके पास पैसे भी नहीं थे। 10 रुपये थे तो ऑटो का भाड़ा दे दिए और राखी बांधने के लिए, बधाई देने के लिए पैसे भी नहीं थे। उल्टे महादेवी जी से ही मांगे कि बहन मुझे 10 रुपया दे दो, 5 रुपया तो ऑटो का भाड़ा दूंगा और 5 रुपये तुम्हारी राखी बधाई का दूंगा। तो फक्कड़ स्वभाव के, मतवाले स्वभाव के कौन थे? निराला। तो निराला जी का द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या होगा? मतवाला। ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है, कचहरियों में नागरी लिपि का प्रयोग कब से शुरू माना जाता है? 1910 ईस्वी से कि 1919 से कि 1900 से कि 1920 से? फटाफट आंसर कीजिए। तो 1900 ईस्वी से। 1900 ईस्वी से कचहरियों में देवनागरी लिपि का प्रयोग माना जाता है। तपसी शाखा का पल्लवन किसने किया? तपसी शाखा का पल्लवन मैंने शुरुआत किसने किया? रामदास ने कि किल्लेदास ने, नारायण दास ने कि रंगनाथ ने? यह नहीं रहेगा, रंगनाथ रहेगा। फटाफट आंसर कीजिए। तो तपसी शाखा के प्रवर्तक कौन है? किल्लेदास हैं। तो उसका शुरुआत कौन करेंगे? किल्लेदास। तो तपसी शाखा के शुरुआत करने वाले कौन थे? किल्लेदास थे। शब्द रसायन किसकी कविता है? शब्द को रसायन देव। सबको रसायन माने रस देव। तो किसकी कविता हो जाएगी? देव कवि की रचना हो जाएगी।
शब्द रसायन, शब्द को रस दो, शब्द की रसायन देव। तो देव कवि की रचना है शब्द रसायन। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। 43वां क्वेश्चन है, विशाल भारत पत्रिका के संपादक कौन है? बनारसी दास चतुर्वेदी जी हैं कि राजा राम मोहन राय हैं कि पंडित देवी शंकर व्यास हैं कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं? विशाल भारत पत्रिका के संपादक आंसर कीजिए। तो यह बनारसी दास चतुर्वेदी जी हैं। विशाल भारत पत्रिका के संपादक करने वाले बनारसी दास चतुर्वेदी जी हैं। ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। 44वां क्वेश्चन है, आनंद संवत की कल्पना किसने की? आनंद संवत की परिकल्पना किसने की? पंडित मनमोहन लाल विष्णुलाल पांड्या ने कि सौमित्र सक्सेना ने कि जयप्रकाश करदम ने कि विजयपाल यादव ने? आनंद संवत की कल्पना किसने की? तो पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने की आनंद संवत की कल्पना। उड़ीसा के सूर्य मंदिर से संबंधित नाटक कौन है? शारदिया है कि कोणार्क है कि अजातशत्रु है कि ध्रुव स्वामिनी है? तो ध्रुव स्वामिनी और अजातशत्रु, यह जयशंकर प्रसाद का लिखा कृति है। जबकि कोणार्क और शारदिया यह जगदीश चंद्र माथुर की कृति है। जगदीश चंद्र माथुर की है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर का नाम आपने सुना होगा। तो उड़ीसा के सूर्य मंदिर से संबंधित नाटक कौन है? कोणार्क है, जिसे जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया है। विदेशियों से भारत विजय से संबंधित नाटक कौन है? विदेशियों से भारत विजय संबंधी नाटक कौन सा है? स्कंदगुप्त है कि ध्रुव स्वामिनी है कि चंद्रगुप्त है कि विशाख है? फटाफट आंसर कीजिए। तो चंद्रगुप्त है। चंद्रगुप्त में ही ना आया था, फायान आया था, कई सारे आए थे चंद्रगुप्त से लड़ने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। कार्नेलिया व चाणक्य पात्र किस नाटक से संबंधित है? तो यह चारों नाटक जयशंकर प्रसाद का है। चारों नाटक जयशंकर प्रसाद का है। तो कार्नेलिया और चाणक्य किस नाटक से संबंधित है? तो चंद्रगुप्त से। चंद्रगुप्त में ही चाणक्य थे ना। चंद्रगुप्त मौर्य तो सीरियल आता है, आप लोग देखे ही होंगे। तो ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। तलाक व पुनर्विवाह की समस्या किस नाटक में दिखाया गया है? और यह सारे नाटक जयशंकर प्रसाद के हैं। स्कंदगुप्त में है। ये पता नहीं क्यों ऊपर नीचे हो गया है। चलिए छोटा कर देते हैं। तलाक व पुनर्विवाह की समस्या किस नाटक में दिखाया गया है? स्कंदगुप्त में कि ध्रुव स्वामिनी में कि चंद्रगुप्त में कि विशाख में? तो तलाक और पुनर्विवाह की समस्या ध्रुव स्वामिनी में दिखाया गया है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। और यह सारे जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, कैद व उड़ान किसकी रचना है? कैद और उड़ान रचना किसकी है? लक्ष्मीकांत वर्मा जी की है कि लक्ष्मीकांत शर्मा जी की है कि लक्ष्मीकांत वर्मा जी की है कि लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की है कि प्रताप नारायण मिश्र जी की? फटाफट आंसर कीजिए। तो यह लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की रचना है कैद और उड़ान। उड़ान रचना पर सीरियल भी बना है उड़ान। क्वेश्चन नंबर 50 है, प्रसाद के नाटकों में किस वाद का झलक मिलता है? किस वाद का? प्रयोगवाद का कि प्रगतिवाद का कि स्वच्छंदतावाद का कि ये सभी?
तो जयशंकर प्रसाद के नाटकों में स्वच्छंदतावाद का, यह स्व है याद, स्वच्छंदतावाद का झलक मिलता है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। तो आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त हो गया। अगर सेशन पसंद आए या क्वेश्चन आपके परीक्षा के उपयोगी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।